नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का पार्ट सेकंड ले रहे हैं। इससे पहले वाला पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज हमारा अगला पार्ट है और इस पार्ट में हम पूरा कंप्लीट ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हीनयान और महायान। हीनयान महायान में अंतर। हीनयान क्या थे, महायान क्या थे, इनमें अंतर देखना है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय है और वैभाषिक, सत्रमासिक, स्थविरवादी और सर्वस्ववादी सम्मतीय हीनयान के उपसंप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वस्ववादी वादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के दो प्रमुख भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका, विज्ञानवाद और योगाचार। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में हैं, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित किए गए। हीनयान में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, जबकि महायान गुणों के रूपांतरण, स्थानांतरण पर बल देते हैं। हीनयान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान को बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। बोधिसत्व क्या होता है आपका? महायान का आदर्श बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव और पशुओं किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्म पाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय, भावी आदि नामों से भी जाना जाता है। नोट यहाँ पे देखिए, कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। वज्रयान संप्रदाय क्या था? 7वीं-8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बौद्ध के अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज आदि ग्रंथियों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान साधु गुहा साधना का प्रयोग करने लगे और पंचम कार, मध, मांस, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया, जिसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। यह संप्रदाय तत्व और तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित था, वज्रयान वाला। बौद्धिक साहित्य देख लीजिए। बौद्ध साहित्य क्या था आपका? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में केवल
संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। कितने पूछे जाते बौद्ध धर्म में कितने पिटक थे? 3। पहला सुत्त पिटक देखते हैं। सुत्त का अर्थ है धर्मोपदेश। सुत्त का अर्थ होता है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है, जैसे दीर्घ निकाय। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेश, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। मध्यम निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं लौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। खुदक निकाय आपका भाषा विषय शैली दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। पूछा जाएगा सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। अगला पिटक था आपका विनय पिटक। अगला हेडिंग है विनय पिटक। 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए थे। बौद्ध धर्म के कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सुत्त विभंग, खदंक और परिवार में विभक्त है। इसकी रचना उपाली किसने की थी? आपके विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। अभिधम्म, अगला पिटक था अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में एक मान्यता के अनुसार पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगली-पुत्त शिष्य ने की थी। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ की पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये हैं आपके मिलिंद पन्हो। इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो में दीपवंश सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास का प्रकाश डालने वाली चतुर्थ शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। दीपवंश श्रीलंका के बारे में बताता है। महावंश इस ग्रंथ में मगध के राजाओं के क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मदंत और महानाम 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में है। जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यह पाली भाषा में रचित है। पूछा जाता है कि जातक कथाएं बौद्ध के कहाँ से जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है ना। अगला महावस्तु, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है आपका। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण
लक्षणों के ऊपर केंद्रित है। जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। अभय मुद्रा। महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा और दयालुता एवं भय मुक्तता का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन के संकेत हैं। ज्ञान मुद्रा। बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चर्म के निर्माण और हथेली से सोने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। वरद मुद्रा। आपकी यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण दिखाती है। अगली हेडिंग है हमारी बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी लोकप्रिय क्यों हुए, इसका कारण क्या था। जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राज्य की संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता के सिद्धांत। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म का लचीलापन। इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बताया गया था। समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन। बौद्ध संगतियाँ पहले कहाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी आपकी। पहले वैशाली में हुई थी, फिर राजगृह में हुई थी, फिर आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कहाँ पे हुई थी आपकी चौथी जम्मू कश्मीर में हुई थी चौथी, है ना, कुंडलवन। पहले अजातशत्रु के, फिर कालाशोक और तीसरी अशोक के में और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। बौद्ध धर्म भिक्षु देख लीजिए। बुद्ध के अनुयायियों के 2 वर्ग थे, उपासक जो परिवार के साथ रहते थे और भिक्षु जिन्होंने गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बुद्ध ने संघ कहा। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध धर्म के सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने डिक्लेरेशन की कि धन संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्त्रियों शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया और जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र में जिन शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया और लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। अशोक पूछा जाता है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। श्रद्धालुओं उपासकों ने बौद्ध धर्म के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा। उदाहरण के लिए सांची और भरहुत और सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, उसके कारण क्या थे? बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर
वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया, अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रभाव, अनुष्ठान और विधान, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना और बौद्ध मठ और विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। राजकीय संरक्षण का अंत, शुंग, कुंड और आंध्र सातवाहन तथा गुप्तवंशी शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं, और परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंद्विता हुई और बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोध वृक्ष को कटवा दिया। पूछा जाता है कि बोध गया में जो बोध गया वृक्ष था उसे किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की समानता असमानता के प्रमुख बिंदु क्या हैं? दोनों धर्मों बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों की प्रणयता के प्रति अनास्था है और कर्मकांडों के फलीभूत होने का निषेध किया गया है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। असमानता, बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर के मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देते हैं। बौद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली का, और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन बाद में ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होने के कारण इनकी जो मुख्य भाषा थी पाली संस्कृत, इसी वजह से इन दोनों धर्मों का क्या हो गया? पतन होना स्टार्ट हो गया। राजनीतिक कारण भी थे। शैव धर्म, शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण और मंगल। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख 2वीं सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। पूछा जाता है पतंजलि महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रमुख शैव संप्रदाय, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकोलीस थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुसार पंचार्थिक कहलाए। इस संप्रदाय का प्रमुख बौद्धिक ग्रंथ पशुपत सूत्र में है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। कापालिक, इस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये लोग तामसी क्रियाओं के द्वारा अपने
उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सुरा और नैवेद्य अर्पित कर वैभव की उपासना करते थे। कपालिक जाति के लोग। कालामुख की अगर बात करें, कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे और मदिरा का सेवन करते थे। शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। अगला धर्म आपका लिंगायत अथवा वीर शैव। इस संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति एक ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नोट यहाँ पे देखते हैं, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। शाक्त धर्म। इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती थी। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध था। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में शाक्त धर्म विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। विदित है कि साधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृ देवी की उपासना के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव धर्म और भागवत धर्म आपका भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृषणवंशी यादव कुल के नेता थे, जिनका निवास स्थल मथुरा था। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभ अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण वैष्णव धर्म कहलाया। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया। जैन धर्म उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया, को 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेम का समकालीन बताया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार मत्स्य कुरु काच्छप बारहा नृसिंह और वामन
परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्प या कल के नाम से इसमें बताया गया है मत्स्य पुराण में। विष्णु के अवतारों में 12 अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। 12 का प्रथम ऋग्वेद में मिलता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। इन संतों में आंडल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो आंडल। प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार और समय। वैष्णव संप्रदाय आपका विशिष्टाद्वैतवाद में इसका मत मिलता है। आचार इनके रामानुजाचार्य थे और समय 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय इसके मत था द्वैतवाद में। आचार्य इसके माधवाचार्य थे। समय 13वीं शताब्दी। सनक संप्रदाय आपका द्वैतवाद में इसके निम्नकाचार्य थे और 13वीं शताब्दी। रुद्र संप्रदाय आपका शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शताब्दी। नोट, यहाँ पे शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की, जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ और जगन्नाथपुरी और शारदा मठ द्वारिका और पश्चिमी मठ भारत। उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम और दक्षिण भारत में वेद मठ श्रृंगेश्वरी के नाम से हैं। शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। अन्य धर्मों से संबंधित प्रमुख तथ्य। इस्लाम धर्म देख लीजिए। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 ईस्वी से 632 ईस्वी तक थे। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में सुन्नी और शिया नामक 2 ग्रंथों में बट गया। सुन्नी कहते हैं कि जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का विवरण है। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पास ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? मुस्तफा शब्द कमाल पास ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अगला धर्म था ईसाई धर्म। ईसाई एकेश्वर धर्म है, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर के त्रिएक के रूप में समझते हैं। परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और
पवित्र आत्मा। ईसा के जन्म दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है क्रिसमस डे कब मनाते हैं, बताइए। इसका उत्तर है 25 दिसंबर। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसीलिए इनका जन्म कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ था। कुमारी मरियम के गर्भ से हुआ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसाई धर्म में बहुत से संप्रदाय हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स और मोरोनी और एवनजीलक आदि। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। प्रोटेस्टेंट आपके संप्रदाय से जुड़े लोग पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते। इनका दृष्टिकोण काफी उदार है। नोट: भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में चेन्नई में आकर किया था। कहाँ किया था? चेन्नई में। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीह का बीड़ा है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया। न्यू टेस्टामेंट गोल्ड और टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा कि वे गोल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर प्रोटेस्ट पिलेट ने चढ़ाया। पारसी धर्म के पैगंबर आपके जरतुष्ट पारसी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है, जिसमें उनकी शिक्षाओं का संकलन मिलता है। पारसियों के प्रमुख त्योहार नौरोज हैं। पारसी धर्म एकाधिक देववाद धर्म है। इसका तात्पर्य है कि पारसी लोग ईश्वर आहुर मज्दा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं मानते। यद्यपि आहुर मज्दा इसके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्मकांडों ने अग्नि इनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है, ताकि चील गिद्ध उसे खा जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता बची रहती है। नोट की अगर बात करें, आर्यदेव और दिगनाग बौद्ध धर्म थे, जबकि नाथ मुनि वैष्णव धर्म थे। आपका ये अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? आपको सही युग्म बताना है। आर्य देव जैन विद्वान थे, और दिगनाग आपके बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि आपके वैष्णव विद्वान थे। इसमें से आपको बताना है, ये ऑप्शन है इसमें। इन उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित आपको बताना है। कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, केवल एक युग्म, दो, तीनों आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 युग्म यहाँ सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 10वीं शताब्दी के नालरीर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? तो ये अलवार, नयनार, अपार या संबनदार आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे। अलवार, ये CDS एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे देखते हैं, पेज दोस्तों इधर उधर हो गए ये। यहाँ देखते हैं, ये दूसरा सवाल है। यहाँ पे भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव या शैव से? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय। यहाँ पे लौकेश्वर नहीं है, और पद्म पाण भी नहीं है, यहाँ अवलोकितेश्वर भी नहीं है। ये IAS 2018 में पूछा गया सवाल है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे? आपको बताना है। ये दूसरा प्रश्न है, यह सारवास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग्वशय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त में से आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय कल्प हैं, ये गलत है। ये पहला आपका गलत हो जाएगा। ये बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है आपका। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्ति के विलंबित करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? आपके 2 और 3 सही हो जाएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती का, गंधार का, कौशल का, मगध का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा। आपके कौशल और मगध का बौद्ध धर्म से संबंध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन धर्म के अनुरूप है? नंबर 1 आपका दे रखा है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्यच
दिनचर्या है। और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। जैसे कर्म आत्मा का विनाश है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये तीनों ही यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। IAS 2013 में पूछा गया सवाल है। जैसे महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है। बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म भी नहीं है, महावीर भी नहीं है और नटराज भी नहीं है। ये IAS 2019 में 9 में पूछा गया सवाल है। एक तरफ आपके तीर्थकर दे रखे हैं, एक तरफ निर्माण दे रखे हैं, आपको सम्मिलित नहीं है वो वाला बताना है ना। जैसे कि ऋषभदेव को निर्माण की प्राप्ति अष्टापद में, और जैसे बासुपुज ये सुमेध शिखर ये गलत है, और नेमिनाथ को उज्जैन में और महावीर को पावापुरी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये UPPCS प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पश्चिमी गोदावरी जिले की आपकी गुट्टुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। आपका ये सही है, बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए। ये भी बात सही है, दोनों कथन यहाँ सही हो जाएंगे और सही आपका पूछा जा रहा है। ये UPPCS प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। एक तरफ तीर्थकर दे रखे हैं, एक तरफ प्रतिमा लक्षण दे रखे हैं, आपको सूची से मिलान करना है। पहले आदिनाथ का यहाँ पे क्या प्रतीक था। आदिनाथ का वृषभ था और मल्लीनाथ का आपका ये, आदिनाथ का आपका वृषभ और मल्लीनाथ का आपका जल कलश था, और फिर पार्श्वनाथ का आपका सर्प था, और संभवनाथ का अश्व। संभवनाथ का क्या हो जाएगा, अश्व। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। आचार्य दे रखे, एक तरफ सिद्धांत दे रखा है। लकुलिस का सिद्धांत किसने दिया था, ये पशुपत से संबंधित था। नागार्जुन ने आपके शून्यवाद की सिद्धांत दिया था, और भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंध दिया था आपके। और गोसाल जो थे आपके आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत दिया था। ये UPRO प्री 2017 में पूछा गया सवाल था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, ये राजगृह में की गई थी। मतलब हमारा प्रथम पूछा जा रहा ना, बौद्ध महासभा प्रथम बौद्ध सभा आपकी राजगृह, फिर वैशाली में, राजगृह वैशाली और कुंडल पहले, फिर आपकी पटना में पाटलिपुत्र में, उसके बाद में आपकी कहाँ जम्मू कश्मीर में कुंडलवन में की गई थी, है ना। तो आपकी राजगृह में भी थी, पाटलिपुत्र में भी थी, तो अमरावती नहीं थी, और कगना हल्ली ये भी नहीं थी। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएंगे ना, राजगृह में पाटलिपुत्र में भी थी। आपकी रत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध भी नहीं, हिंदू भी नहीं, ईसाई भी नहीं। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी, ये कनिष्क ने की थी। किसने की थी, कनिष्क ने। कालाशोक की प्रथम राजगृह में हुई थी, है ना, कालाशोक ने। फिर अजातशत्रु ने आपकी वैशाली में की थी, है ना। फिर अशोक ने तीसरी पाटलिपुत्र में की थी। फिर कनिष्क ने आपकी चौथी की थी, चौथी बौद्ध संगति। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये योग, न्याय, सांख्य या वैश्विक ने आपकी भारतीय प्रमाण सिद्धांत दिया था। अगला है हमारा 17वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी राजगृह में। पहली राजगृह में हुई थी आपकी, है ना। फिर दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, फिर तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कुंडलवन में हुई थी। यहाँ बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये वैशाली में, राजगृह में, सारनाथ में या पावापुरी में? पावापुरी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, है ना। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? बौद्ध ग्रंथ में मध्यम निकाय जो था आपकी पाली भाषा में है, संस्कृत में नहीं, पाली में नहीं, तेलुगु में नहीं है। ये आपका CAPF AC एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका बोधिसत्वों, है ना, आपको उन्होंने ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों के पुण्य संचित किए। बिल्कुल सही है। इन्होंने निम्बान प्राप्त करने का यत्न किया नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको बताना है। यहाँ पे जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। कर्म चक्र में स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है, ऐसा जैन धर्म के लोग मानते थे। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये CAPF में पूछा गया सवाल है। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, क्या था? जो धम्म के शिक्षक थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, गलत। ये राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, गलत। विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु, गलत। आपके बौद्ध मठ संगतियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। अगला, बौद्ध मठ के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से स्थित है आपका। ये महायान में पुण्य के अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता, गलत हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं। अगला 24वां प्रश्न है, राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चाना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो मध्यम निकाय में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यम निकाय अंगुत्तर में नहीं है, संयुक्त में नहीं है, आपके अम्बोठ सूत्र में भी नहीं है। आपका आगे यहाँ पे सवाल है, ये 10वीं शताब्दी के नालेयर दिव्य प्रबंधम के रचयिता आपके अलवार हैं। आपके यहाँ देखते हैं 26वां प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अर्थशास्त्री अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्स द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसार हो गया था। दूसरा है, और यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु
लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रूढ़वादियों के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इतने से किसी किसी ने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। ये भी सही है। तीसरा है आपका, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। बिल्कुल सही है। और बौद्ध ने यह समझा के एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है, और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका 27वां प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित थे। अगला प्रश्न हो जाएगा बौद्ध शाखाएं, दूसरा कथन है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है, ये भी गलत है। दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ना एक ना दूसरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में किसके नेतृत्व में की गई थी? आपके कनिष्क के नेतृत्व में की गई थी। आपकी तीसरी अशोक के समय में की गई थी, पाटलिपुत्र में, पटना में, है ना। यहाँ पे 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुनना है। यहाँ पे जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। आपके बिल्कुल सही है। या महावीर के निकटतम उत्तरदायी ऋषभदेव थे। ये गलत हो जाएगा, ऋषभदेव नहीं थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म से बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत की तुलना समीक्षा कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेशों को बताइए। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 आर्य सत्य क्या है? और जाति व्यवस्था के प्रति बौद्ध जैन दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। जैन धर्म का इत्यादिवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का कर्म बंध सिद्धांत क्या है? और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। ये मुख्य परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपसे, और आपको उत्तर देना पड़ेगा। बदलते पैटर्न के अनुसार आपको दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी, और उस लेवल का जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। ये कड़वा सच है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।